दोस्तों, हम ह्यूमंस अगर कोई भी एक्शन करते हैं उसके पीछे हमेशा एक ड्राइविंग फैक्टर होता है और वो ड्राइविंग फैक्टर है मोटिवेशन। हमारी मोटिवेशन हमारी एक्शंस को, हमारी बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। और अगर आपने उन लोगों को टारगेट किया जिनके पास सही मोटिवेशन नहीं है तो वो सही एक्शन नहीं लेंगे, जिस वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैस्लोस थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। ये हमें 5 अलग अलग तरह के ह्यूमन मोटिवेशंस के बारे में बताता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप इस वीडियो के एंड में दोगे, और आप इस जवाब को तभी दे सकते हो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हो। तो मेरा सवाल है कि फेयर एंड लवली कौन सी नीड को टारगेट करता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में अब्राहम मैस्लो ने 1943 में अपने रिसर्च पेपर में शेयर की थी। ये थ्योरी हमें ह्यूमन नीड्स की 5 अलग अलग स्टेजेस बताती है जो कि हमारे बिहेवियर और हमारे मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। और वो 5 तरह की नीड्स है: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और दोस्तों, कोई कभी भी पहले नीड से तीसरे या चौथे नीड तक छलांग नहीं मार सकता। यानी कि अगर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो कि एक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आता है, तो वो ऑब्वियसली बॉडी खरीदने के बारे में नहीं सोचेगा, जो कि एस्टीम नीड्स के अंदर आता है। वो पहले अपने खाने के बारे में सोचेगा, यानी कि वो अपने फिजियोलॉजिकल नीड को पूरी करेगा। फिर वो सिक्योरिटी के नीड के बारे में सोचेगा, यानी कि अब वो घर या स्टेबल इनकम के बारे में सोचेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी की कोई नीड को पूरी करोगे तो वो ऑब्वियसली आपके फेवर में एक्शन लेगा। जैसे कि लोग आईफोन या फिर महंगी गाड़ी इसलिए लेना पसंद करते हैं कि वो उनकी एस्टीम नीड को फुलफिल करता है। इस वजह से हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी एक महंगी गाड़ी ले, वो अपनी एक महंगी घर ले, वो अपने लिए आईफोन खरीदे। दोस्तों, अब हम इन 5 अलग अलग स्टेजेस ऑफ नीड्स के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। इसके अंदर वो चीजें आती है जिनकी जरूरत हमें अपनी सर्वाइवल के लिए होती है, जैसे कि खाना, पीना, सोना। इस कैटेगरी में आपको कस्टमर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो किसी और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, अब अगली नीड है सेफ्टी नीड। एक बार अगर किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फिर आती है उसकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में 2 तरह की नीड्स होती है, एक है फाइनेंशियल सेफ्टी और दूसरी है फिजिकल सेफ्टी। इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो जॉब्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं और वो इंश्योरेंस खरीदने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब है कि उनको एक स्टेबल इनकम चाहिए, और फिजिकल सेफ्टी का मतलब है कि उनके पास एक अच्छी सी घर हो या फिर एक अच्छे से नेबरहुड में वो रहते हो जहाँ पे उनको फिजिकली कोई भी हार्म नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी फटवाने के बाद हमारा एक कंटेंट आता है, तो यही है बस। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि कैसे अलग अलग नीड लोगों की चॉइस और लोगों की बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है? अगर आप ये समझ गए कि कौन सी नीड लोगों को किस बिहेवियर के लिए मोटिवेट करती है, तो आपके लिए मार्केटिंग और टारगेटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। एक बार अगर सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती है तो अब आती है सोशल नीड्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स सोशल एनिमल्स है, तो हमें अकेले रहना पसंद नहीं। इस वजह से हमें किसी का साथ चाहिए होता है, और इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं शादी.com, ओमेगल, टिंडर जैसे बिजनेसेस को यूज करने में और उन्हें पे करने में। दोस्तों, सोशल नीड्स पूरी होने के बाद आती है आपकी एस्टीम नीड्स। एक बार अगर किसी की सोशल नीड पूरी हो जाती है तो अब वो चाहता है कि उसके आसपास के लोग उसको रेस्पेक्ट करें, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करे। और इस कैटेगरी में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं महंगी फोन, महंगी गाड़ी, महंगी घर ये सब लेने में, क्योंकि उनको दूसरों से रेस्पेक्ट की जरूरत होती है और उन्हें खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस कराना होता है। दोस्तों, अगर आपने एक बार अपने कस्टमर की सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दी तो अब आता है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब वो अपने पैशन की ओर इंटरेस्टेड होगा, और अगर आपने अपने कस्टमर्स को इस लेवल तक लेके आ गए तो अब आपके कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स बन चुके हैं, वो आपके ब्रांड एडवोकेट्स बन चुके हैं। वो अब आपके बिजनेस के बारे में सबको बताना पसंद करेंगे। जैसे कि उबर, उन्होंने पहले एक फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई की, उन्होंने ट्रैवलिंग की नीड को सेटिस्फाई की, फिर जब उन्होंने SOS और लोकेशन शेयरिंग की फैसिलिटी दी तब वो सिक्योरिटी की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर उबर प्रीमियम ने एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई किया, और क्योंकि 4 लोग एक साथ आराम से जा सकते हैं तो वो सोशल नीड्स को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस स्टेज के बाद कस्टमर्स को इसकी आदत हो चुकी है, और अब वो उबर को बार बार इस्तेमाल करेंगे, और वो उबर के ब्रांड एडवोकेट्स बन चुके हैं। अब वो दूसरों को भी उबर ही रेकमेंड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।